हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज मेहरा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस चैनल पे। और जैसा कि आपको कल के वीडियो में सुरेंद्र ने आपको बताया कि बहुत ही जल्दी आपके पास में इंग्लिश की लेक्चर्स आने वाले हैं। अभी हाल फिलहाल आपके जब तक 4th से एग्ज़ाम नहीं स्टार्ट हो जाते तब तक हम वोकैब सेक्शन को टारगेट करेंगे। वोकैब में आपको पता है जैसे एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स है, ईडियम है और फ्रेजेस है। ये 4 टॉपिक आपके मेनली वोकैब में कवर होते हैं और 4 मार्क्स ये बिल्कुल फिक्स है। तो आपको इनके लिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत लिमिटेड से पढ़ना और उस लिमिटेड से पढ़े हुए के साथ में आपको एग्ज़ाम फाइट करना है। तो दोस्तों फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दें और फटाफट से शेयर कर दें ताकि और जो भी एस्पिरेंट्स हैं उन तक भी ये वैल्यूएबल वीडियो पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं हमारे पास में पहले जो क्वेश्चन है, दीज आर बिलोंग्स टू ईडियम्स और वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड इन वेरियस एग्जाम्स। तो फर्स्ट आप देखोगे डॉग इन द मैंगल। तो दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूँ, ये जो मैंगल वर्ड होता है इसका क्या मतलब होता है, जहाँ पशुओं को चारा डाला जाता है उस प्लेस को मैंगल बोलते हैं। और आप देखोगे अगर वहाँ कोई डॉग बैठा है तो वो क्या करेगा, वो ना तो उस चीज़ को खुद खाएगा, ना उस घास को खुद खा सकता है और ना ही किसी और को खाने देगा। तो इट मीन्स डॉग इन द मैंगल मीन्स वन हु प्रिवेंट्स अदर्स फ्रॉम डूइंग समथिंग विच ही कांट, राइट। तो कुछ ऐसी चीज़ मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, वन हु प्रिवेंट्स अदर्स, दूसरों को प्रिवेंट करता है किससे, फ्रॉम व्हाट ही कांट, जो वो नहीं कर सकता। आई होप दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो ईडियम है दैट इज ब्रेक द आइस। व्हाट ब्रेक द आइस, इट मीन्स टू स्टार्ट सम कॉन्वर्जेशन। कहीं पे कुछ शांति है और बातचीत स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज टू स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। ठीक है, बातचीत को प्रारंभ करना। नेक्स्ट वी हैव स्ट्रेन एवरी नर्व। दोस्तों स्ट्रेन एवरी नर्व का मतलब है टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट, अपने हर संभव प्रयास करना। इससे रिलेटेड, इससे मिलती जुलती एक और ईडियम बहुत फ्रिक्वेंटली एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज नो स्टोन अनटर्न। ठीक है दोस्तों, तो उनको भी ध्यान रखने का, टू ट्राई एवरी पॉसिबल एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एट 6s एंड 7s। दोस्तों ये लास्ट के दो ईडियम्स हैं, इन दोनों का एक ही मतलब है, दैट इज कंफ्यूज्ड। एट 6s एंड 7s का मतलब भी यही है और एट वंस विट्स एंड इसका भी यही मतलब है। आप इसको याद कैसे रख सकते हैं, विट का मतलब होता है हाजिर जवाबी और ये दिमाग से रिलेटेड है। तो एट द एंड, एट वंस विट्स एंड का मतलब है जहाँ पे किसी की समझदारी खत्म हो जाती है, अकल खत्म हो जाती है। वी कैन से ही इज़ अनेबल टू टेक डिसीजंस, तो ये कंफ्यूज हो जाएगा। कंफ्यूज बोल सकते हैं, इससे रिलेटेड अपन यूज़ कर सकते हैं बैफल, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, परप्लेक्स्ड। तो इन वर्ड्स को आप ध्यान रखेंगे, इन दोनों का सेम मीनिंग है। नेक्स्ट हमारे पास में आप देख पा रहे हैं वी हैव एंटोनिम्स। दोस्तों एंटोनिम्स को सिंपल सी लैंग्वेज में समझाया जाए तो ये एक टाइप के ऑपोजिट है। ठीक है, बाकी इनको टर्म दे दिए एंटोनिम्स होते हैं। तो आप देखोगे जो हमारा फर्स्ट वर्ड है दैट इज फास्टिडियस, और इस वर्ड को एंटोनिम सिनोनिम में तो पढ़ते ही हैं, इसके अलावा ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये आते हैं आपके पास में। फास्टिडियस का क्या मतलब हुआ, वन हु कांट बी इजीली प्लीज, जिसको आसानी से नहीं मनाया जा सके। तो फ्यूजियस का सिनोनिम सा है दोस्तों, ये हमारे पास में नहीं होगा। कोऑपरेटिव का मतलब सहयोगी है, प्रॉमिसिंग मतलब जो प्रॉमिस करता है, और एडजस्टेबल, दोस्तों यहाँ पे ए आना चाहिए। एडजस्टेबल मतलब जिसको एडजस्ट किया जा सके या जिसको मनाया जा सके, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वी हैव शैलो। ये वर्ड एयरफोर्स में बहुत बार आया हुआ है, आपको समझना होगा व्हाट शैलो मीन्स। शैलो का मतलब कम गहरा होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है शैलो का मतलब गड्ढा होता है और आप इसको हाई मार कर दें, ऐसा नहीं होगा, हाई गलत हो जाएगा आपका। शैलो का मतलब कम गहरा है और वी कैन से डीप इसका एंटोनिम हो जाएगा, ज़्यादा गहरा। नेक्स्ट वी हैव इम्यून। दोस्तों ये आपने बहुत सारे जो टीवी पे रियलिटी शो आते हैं उनमें आप देखते हैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को इम्यूनिटी मिल गई है, वो बंदा इम्यून हो गया है कि उसको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। तो व्हाट इम्यून मीन्स, इम्यून मीन्स हैविंग पावर ऑफ रेस्ट्रेनिंग सम पर्टिकुलर डिजीज़। ठीक है, किसी पर्टिकुलर बीमारी को रोकने की जो क्षमता है दैट इज़ इम्यून। तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे, इसका एंटोनिम जो हो जाएगा दैट इज़ वल्नरेबल। वल्नरेबल का क्या मतलब है दोस्तों, जिसको आसानी से
नुकसान पहुंचाया जा सके, इजी टू हर्ट। ठीक है दोस्तों, बाकी सारे इजी वर्ड है, फ्री, पावरफुल और वीक। नेक्स्ट वी हैव अर्बन। दोस्तों आप सभी को पता है कि अर्बन का मतलब क्या होता है, शहरी होता है, तो इसका सिंपल सा हो जाएगा रूरल। लेकिन एक जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, दैट इज़ द रस्टिक वर्ड। रस्टिक रस्ट से बना है, रस्ट का मतलब जंग से होता है। ठीक है, और एक वर्ड आप इसको ध्यान जरूर देखिएगा, अगर आपके पास अर्बन की जगह अर्बेन आता है तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब सिविलाइज्ड हो गया। अर्बेन का मतलब सभ्य हो गया, सिविलाइज्ड हो गया, डिसेंट हो गया, राइट। तो इन दोनों में जो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है वो आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट वी हैव वेग। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। वेग का बोल सकते हैं, इसका ये मतलब होता है अस्पष्ट, जिसको अपन क्लियरली, जिसका मीनिंग नहीं समझ सकते हैं। वी कैन से एम्बिगियस ऑल्सो, हैविंग मोर देन वन मीनिंग। ठीक है, तो जो क्लियर नहीं है दैट इज़ वेग। तो इसके लिए क्या हो जाना चाहिए, क्लियर शुड बी द करेक्ट एंटोनिम। बाकी डल, अननोन और शेडी। शेडी का मतलब क्या है, छायांकित से है या छायादार से है। तो जैसे अपन ने एंटोनिम्स किए हैं, ये सारे फ्रिक्वेंटली आज है एग्जाम में, अभी भी यही आशा करते हैं कि नेक्स्ट आपके अपकमिंग एग्जाम्स में ये आने वाले हैं। तो सिनोनिम्स की बात करते हैं दोस्तों, वी हैव एंसेस्टर्स। एंसेस्टर्स वर्ड आपने 9th-10th की क्लास किताबों में जब भी आपने चैप्टर्स पढ़ा होगा, एंसेस्टर्स का मतलब पूर्वज से है। तो वंशज को क्या बोलेंगे, देखो एक्सटिंक्ट ट्राइब्स का मतलब तो है ऐसी प्रजातियां जो लुप्त हो गई है, तो ये नहीं होगा, रिलेटिव्स नहीं होगा। और वी कैन से फोर फादर्स, हमारे जो पूर्वज हैं हम उनको फोर फादर्स कह सकते हैं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट सिनोनिम है। और ओल्ड पीपल नहीं होगा। इसका कई बार एग्जाम में एंटोनिम पूछ लेते हैं, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा दोस्तों, एंटोनिम ध्यान रखना, सक्सेसर बोलेंगे या डिसेंडेंट बोलेंगे। ये पूर्वज है, वंशज को क्या बोलेंगे, सक्सेसर बोल सकते हैं या डिसेंडेंट बोल सकते हैं। आप स्पेलिंग देख लीजिएगा एक बार, मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट वी हैव मीक। दोस्तों मीक का मतलब होता है हम्बल, पोलाइट। ठीक है, तो इस तरीके का मीनिंग आना चाहिए मीक का, पोलाइट, हम्बल, लाइट हार्टेड नहीं है। सबमिसिव इज वन ऑफ द सिनोनिम ऑफ मीक। तो दोस्तों ये सबमिसिव बहुत बार एग्जाम में पूछता है, सबमिसिव हो गया, हम्बल हो गया, मीक हो गया, ऑल दीज आर द सिनोनिम। ठीक है, और एम्बेरस की आपको जो याद रखनी है, वो स्पेलिंग याद रखनी है कि एम्बेरसमेंट की स्पेलिंग आती है, इट इज़ EMBARRASSMENT, राइट दोस्तों। तो नेक्स्ट सिनोनिम हमारे पास में 3rd नंबर पे सिनोनिम है, दैट इज़ कैजुअल। दोस्तों कैजुअल का मतलब होता है मनाना, राजी करना। परस्यूड हो सकता है इसका आंसर, तो परस्यूड विल बी द करेक्ट आंसर। और ये 2 वर्ड याद रखने हैं, एक तो कॉक्स और एक फ्लैटरिंग या फ्लैटर, चापलूसी करके राजी करना या मनाना। समटाइम इनको भी यूज़ किया जाता है इनके लिए। इंसिस्ट का मतलब जोर देने से है, डायरेक्ट एक वर्ब है जिसका मतलब डायरेक्शन देने से है, एंड रिकमेंड करने का मतलब क्या है, किसी को सलाह या मशवरा देना। फ्रेगनेंस। दोस्तों फ्रेगनेंस का मतलब क्या होता है, गंध होता है। ऑर्डर जैसा वर्ड है, ODOUR, ऑर्डर ऐसा जो होता है ODOUR, गंध जो होती है, इसके लिए बोला जा सकता है। तो दोस्तों टेस्ट और ऑर्डर और एरोमा में यही डिफरेंस है कि ये खाने का टेस्ट है और एक ये सुगंध से जो टेस्ट आता है। जैसे अच्छी कोई शाही पनीर बन रही है तो उसका जो टेस्ट आ रहा है, जो उसकी महक आ रही है, दैट इज़ एरोमा। बहुत जगह आप ये रेस्टोरेंट्स में वर्ड देखते होंगे, तो करेक्ट आंसर फ्रेगनेंस का जो सिनोनिम हो जाएगा दैट विल बी एरोमा। बाकी सारे ईजी है, टेस्ट नहीं होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट वी हैव ऑफ स्क्रीन। दोस्तों ऑफ स्क्रीन का क्या मतलब होता है, ऑफ स्क्रीन के अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो ऑफ स्क्रीन का मतलब होता है गंदा। ठीक है, अब गंदा कैसा, डर्टी नहीं होगा। ऑफ स्क्रीन का मतलब क्या हो गया, भद्दा, बुरा। ठीक है, जैसे जो A ग्रेड मूवीज़ होती है, कुछ मूवीज़ में जो सीन होते हैं, दैट इज़ ऑफ स्क्रीन। तो ऑफ स्क्रीन का मतलब दोस्तों गंदा है, लेकिन वो डर्टी नहीं होगा, दैट इज़ इनडिसेंट। डिसेंट का मतलब सभ्य हो गया, सोबर हो गया, और जो चीज़ सोबर नहीं है दैट इज़ इनडिसेंट, और वी कैन से ऑफ स्क्रीन। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखिए दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास में 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, जो कि आपके एग्जाम का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे आपके पास में, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। दोस्तों ये पिछले साल के ही एक एग्जाम में आया हुआ है, एक शिफ्ट में आया, वन हु इज़ इनडिफरेंट टू। तो दोस्तों इसका मतलब होता है, इनडिफरेंट का मतलब होता है उदासीन या न्यूट्रल, जिसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हो। तो वन हु इज़ इनडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर। हर्मिट नहीं होगा, हर्मिट दोस्तों वो होता है जो अकेला रहता है, साधु या सन्यासी। मर्सिनरी भी नहीं होगा, मर्सिनरी क्या होता है, वन हु वर्क्स फॉर मनी। हर एक व्यक्ति पैसे के लिए काम करता है, ये लेकिन ये अनएथिकल भी काम करते हैं। ठीक है, जैसे मर्डर हो गया, शराब की तस्करी हो गई, ऑल दीज आर मर्सिनरी।
पॉलिटिशियंस आपको पता है, तो आर करेक्ट आंसर विल बी स्टोइक। दोस्तों आपको स्टोइक ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार मार्क इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि सारे के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट हमारे पास में ईडियम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। दोस्तों अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहाँ पे बीज को रखा जाता है, जैसे आपने मधुमक्खी पालन के बारे में सुना होगा, तो उसमें जो सांचे जैसा स्ट्रक्चर है दैट इज एपियरी। दोस्तों हाइव वो होगी अगर ऐसा होता अ प्लेस वेयर बीज लिव, अगर ऐसा होता जहाँ मधुमक्खियाँ रहती है तो हम हाइव करते, लेकिन वेयर बीज आर केप्ट। और इसी से रिलेटेड बर्ड से रिलेटेड भी है, अ प्लेस वेयर बर्ड लिव तो नेस्ट हो जाएगा, और वेयर बर्ड्स आर केप्ट तो वो एवियरी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है दैट इज एपियरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, और आपको नाउन से रिलेटेड भी ये याद रखना है कि जो भी एनिमल्स हैं उनके यंग वन को क्या कहते हैं, उनकी वॉइस कैसी होती है, ठीक है, उनको कहाँ रखा जाता है, राइट। वन हु इज़ इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम, जैसे हॉस्टल में वार्डन होता है वैसे ही म्यूजियम का जो इंचार्ज होता है उसको क्या बोला जाता है दोस्तों, तो उसको बोला जाता है क्यूरेटर। ठीक है, मेंटर कौन होता है, मेंटर या गाइड एक तरीके से मार्गदर्शक को बोला जा सकता है, मेंटर का मतलब गुरु से होता है, राइट। और पैलेस्टाइन ये भी एक इंपॉर्टेंट वन वर्ड है, इसका मतलब होता है वन हु डजंट केयर फॉर आर्ट लिटरेचर एंड म्यूजिक। आप देख सकते हैं इसको। फिर देखिए वन हु राइड्स अ हॉर्स, तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी क्यूरेटर। और नेक्स्ट है वन हु राइड्स अ हॉर्स, तो दोस्तों आप सभी को पता है वन हु राइड्स अ हॉर्स दैट इज कॉल्ड जॉकी, लेकिन जॉकी हमारे पास में ऑप्शन में नहीं है, और जॉकी होता तो भी आपको मार्क करना है इक्विस्ट्रियन। दोस्तों इसको याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है और नया वर्ड है इक्विस्ट्रियन, राइट। काउबॉय जो गायों को चराते हैं अमेरिका वगैरह में, हेड पहनते हैं, घोड़े पे चलते हैं, उनको बोलते हैं, और राइडर एनीवन हु राइड्स। ठीक है, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा हमारा आंसर, आवर आंसर विल बी ऑप्शन ए इक्विस्ट्रियन। और लास्ट जो है हमारे पास में अ प्लेस वेयर फूड इज कुक्ड। ठीक है, फूड इज कुक्ड इन ओपन, घर में बात नहीं कर रहे हैं, एक ऐसी जगह खुले में जहाँ पे खाना पकाया जाता है, और दैट विल बी हर्थ। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, हर्थ होगा ना कि किचन होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। स्कैबर्ड और शील्ड, इन दोनों ही वर्ड का क्या मतलब है, मयान है, मयान जो तलवार के लिए होती है। वी कैन से स्कैबर्ड एंड शील्ड इज द कवर ऑफ स्वॉर्ड और डैगर। कोई भी चाकू छुरा या तलवार का जो कवर होता है, मयान होती है, उसको बोला जाता है स्कैबर्ड और शील्ड। ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।